अपने बुजुर्गों को अकेला ना छोड़ो हजरत, और वक्त दो अपने बुजुर्गों को, वक्त दो, मोहब्बत करो अपने बुजुर्गों के साथ हजरत जी। इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, अल्लाह जितना इन्होंने दिया है ये हमसे उतना नहीं मांग रहे, ये तो बड़ा थोड़े थोड़े पे राजी हैं, लेकिन दुख की बात ये है कि हम वो थोड़ा भी इनको देने को तैयार नहीं है। मैं कहा करता हूं हजरत जी, अक्सर मैं मजमों में जाके पूछता हूं, बहुत बहुत बड़े मजमे, हजारों के मजमे, 10,000 का मजमा, 20,000 का मजमा, एक एक बंदा बाज दफा नहीं उठता। मैं कहता हूं यार अगर कोई मर्दे कलंदर बैठा है तो जरा उठ के मुझे अपनी जियारत करवाए, मैं देखना चाहता हूं कि 2022 में भी कोई ऐसा मर्दे कलंदर है। लेकिन दुख की बात यह है ढूंढने से भी नहीं। मैं अक्सर पूछता हूं यार अगर कोई ऐसा बंदा है तो जरा मुझे अपनी जियारत करवाए कि जिसने कभी जाते हुए ना अपनी बीवी और अपने बाप को खड़ा करके ये कहा हो पल ये लोग के अजो बनाई जो मेरे अबू जी आखणगे। कोई नहीं हजरत। अल्लाह हजरत जब वालिद की बारी थी तो वालिद जाते हुए मुझे पूछ के जाया करते थे, और मेरे बेटे आते हुए तेरे लिए क्या लेके आऊं। मैं तलाश में हूं हजरत को मिल जाए ऐसा 2022 में मर्दे कलंदर जिसने कभी जाते हुए बाप की दिलजोई करने के लिए बीवी को खड़ा करके कहा हो आज ओ पकाई जो मेरे अब्बू जी आखणगे। मेरे लिए सबसे मुश्किल तरीन काम बाजार जाना है हजरत, पहचाना जाता हूं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोशिश होती है निकलूं, लेकिन साथ जिसको लेके जाता हूं ना वो बच्चों की माँ है, वो बच्चों की माँ है। मैं मसलन कहता हूं ये कलर ठीक है बस जी पैक करो जी, लेकिन माँ है ना बच्चों की, वो क्या करेगी, एक मिनट बस जी, वो साथ लगा के ना देखती है ये कलर मेरे बेटे को सूट किया भी है कि नहीं किया है। अगर इधर को बेटा बैठा हो तो जरा हाथ खड़ा करके मुझे जियारत करवाना, मैं करना चाहूंगा। जिसने कभी अपनी माँ को भी बाजार ले जाकर उसके साथ भी को कपड़ा लगा के देखा हो मेरी माँ को सोना लगा कि नहीं लगाया। उन्होंने बहुत कुछ दिया हजरत, हम कुछ भी नहीं दे सके उनको। मैं सच कहता हूं हजरत, हम उन्हें कुछ भी नहीं, उन्होंने बहुत कुछ दिया हजरत, इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, हम वक्त भी नहीं दे सके हजरत। कोशिश करो हजरत जिस जिसके पास ये नेमत है ना, और रोज एक आम अपने हाथ से काट के मां को खिलाया करो। अल्लाह की कसम है 10 ड्रिपें भी इतना खून पैदा नहीं करेंगी जितना वो आम तो अपने हाथ से काट के मां को खिलाएगा जितना वो आम खून पैदा करेगा। किसी डॉक्टर के 10 न्यूरो बयान के इंजेक्शन, किसी डॉक्टर के 10 मैथिकोबाल के इंजेक्शन भी वो खून पैदा नहीं करेंगे ओ पुत्र जो तू अपने हाथ से सेब काट के अपने बाप को खिलाएगा जो एक सेब खून पैदा करेगा। क्योंकि मां को भी याद है, बाप को भी याद है मैंने इसको कितने लुकमे खिलाए हैं। वो बैठ के बस इंतजार ही करते रहते हैं किस दिन मेरा पुत्र भी मैंने को खिलाया, लेकिन पुत्र के पास टाइम ही कोई नहीं। और हजरत जी मिश्रा, मैं इस ईद पे ट्रेंड होता है ना, इस ईद पे सबसे ज्यादा जो ट्रेंड चला ना फेसबुक पे, वो था क्या था, तुर गए यार मोहब्बत वाले। मैं कैसी कौम है जो है उनको पूछता कोई नहीं, जो टुर गए ने ईद वाले दिन भी उन्होंने याद कर करके रोन दे देने, जो है उनको पूछता कोई नहीं है। टुर गए यार मोहब्बत वाले, टुर गए यार, और जो है उनके साथ तू क्या कर रहा है ये तो बता। क्या तू रात को अपने आके अपनी मां के पांव दबाता है। मैं स्पेशल नौजवानों से मुखापुत्र बनते हैं, अगर तेरी उम्र 35 साल है, 35 साल हो गए उसको तेरी नौकरी करते, अब बनते हैं उसके पांव दबाने। अगर तेरी उम्र 35 साल है, 40 साल हो गए तेरे बाप को तेरे लिए नौकरी करते, अब बनते हैं उसके पांव दबाने। थक गया वो तुझे पालते पालते, थक गया वो तुझे जवान करते करते, बूढ़ा हो गया वो तुझे जवान करते करते, अब तेरा हक बनता है कि तू रात को आके कम से कम को आधा घंटा तो उसकी खिदमत करना। मैं आज सियालकोट में बैठा हूं सिर्फ बच्चों की तरबियत करने के लिए। मैं नहीं कोई जरूरत की छोड़ूंगा कि जी मैं आसमान से उतरा था, नहीं, मैं एक लैंडमैन का बेटा हूं हजरत। इज्जत अल्लाह ने बड़ी दी लेकिन मैं एक लैंडमैन का बेटा हूं हजरत। और मैं कहता हूं मैंने बहुत कुछ अपने घर से सीखा हजरत। मैं अपने वाले साहब की शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ, 18 साल मेरी उम्र थी, फर्स्ट ईयर मेरे कॉलेज में मैं पढ़ रहा था। अल्लाह ने सोच बदल दी, आलिम दीन बनने की तौफीक दे दी अल्लाह हजरत। अब दिन थे मेरे अब्बू के घर बैठने के, मैं कमाता वो खाते, लेकिन उल्ट हुआ हजरत। उस बंदे ने बुढ़ापे में मेरे लिए मजदूरी की। मेरे अबू के इस बाजू में राड डला हुआ था, खंबे से गिर गया एक दिन, ये हाथ मेरे अबू जी का जला हुआ था। इसीलिए तो मैं नौजवानों से पूछता हूं यार तुम गाड़ी पे किस तरह लिखवाते हो ये मेरी माँ की दुआ है, बाप को किस खाते में डाला तुमने। क्या तुझे बाप की जून की मजदूरी भूल गई? क्या तुझे अपने वालिद की मई की मजदूरी भूल गई? क्या तुझे अपने वालिद की जुलाई की मुशक्कत भूल गई? क्या तुझे वालिद का वो दिसंबर की धुंध में मोटरसाइकिल पे जाना याद नहीं रहा? तू किस तरह गाड़ी पे लिखवा रहा है ये मेरी मां की दुआ है, बाप को क्यों बुला दिया तूने?
तुझे कुछ भी याद नहीं रहा उसका। तेरा यूनिफॉर्म किसने लेके दिया, तेरी फीसें किसने दी, तेरे शूज किसने लेके दिए, तेरे बैग के पैसे किसने दिए, तुझे हर साल किताबें कौन लेके देता था, मैकडोनल्ड पे तुझे कौन लेके गया, केएफसी पे तुझे कौन लेके गया, मरी पे तुझे कौन लेके गया। आज तू गाड़ी खरीद के पीछे लिखवा लाया है ये मेरी मां की दुआ है। और मैं अल्लाह जी बड़ी बड़ी रैलियां निकलती हैं जी, औरतें मजलूम। मैं कहता हूं अल्लाह की कसम है जितना इस मुआशरे में बाप मजबूर है ही कोई नहीं। और कुर्बान जाऊं बाप के कलेजे पे, गाड़ी के पीछे उसका नाम ही नहीं लिखा, लिखा मेरी मां की दुआ है, फिर भी चुप करके बह जाता है। पुछदा नहीं पुत्र नूं पुत्रा और मैं किथे गया, जो साहब मां को डरदा है, पूछता नहीं बेटा मुझे किस खाते में डाला, अगर मां की दुआ है मैं किधर गया, वो मैंने वो सारी जवानी तुझे जवान करने में सर्व कर दी, वो किधर गई। लेकिन बाप है ना चुप करके बैठ जाता है, पुछदा नहीं पुत्रा नूं पुत्र जे मां दी दुआ वे मैं किते गया वा, मैनू केड़े खाते पाया जे। अल्लाह अल्लाह की कसम है अक्सर ना वो फिक्रा चलता है ए जी मावा ठंडियां छावां। मैं नौजवानों से मुखातिब हूं, ओ भाई जरा थोड़ा जा पीछे वेख, तेरे प्यो दी कंड सड़ गई है तां मां ठंडी छां है, ये ठंडी छां है, उसकी पुश्त जल गई है इसलिए वो ठंडी छां है। इसलिए बेटा ये डंडियां ना मारो, अपने बाप की बड़ी इज्जत करो हजरत, अपने बाप से बड़ी मोहब्बत करो। मैं मेरे वाले साहब हजरत वो पीछे पता नहीं कितनी बार ये होता रहा, सख्त मजदूरी की जी, खंबे पे चढ़ना तार खींचनी। मैं लाहौर से आ गया फारिग हो कि अल्लाह ने इज्जतें दे दी, नाम दे दिया छोटी सी उम्र में। दोनों बाप बेटा ना एक दफ्तर चले गए जहां मेरे वाले साहब ने अंगूठा लगाना था। अब वाले साहब हजरत अंगूठा लगाए, अंगूठा ना आए कोई। ये पैरिस रोड पे हम गए हजरत, वो जो बच्ची बैठी थी ना बेटी, वो मुझे कहने लगी हजरत साहब इस तरह करें कि कहीं से लोशन ला के ना बाबा जी के जरा अंगूठे पे अच्छी तरह लगाएं तो फिर आप दोबारा अंगूठा लगाएं लग जाएगा। मुझे याद है मैं नीचे गया, मैंने केयर का लोशन खरीदा छोटा, मैंने आके ना बूजी को कहा बूजी हाथ दिखाए मैं लोशन लगाऊं। मतलब जब लोशन लगाने लगा तो देखा क्या कि बूजी के अंगूठे पे लकीरें कोई नहीं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने अपने बूजी से पूछा मैं बूजी लकीरें किधर गई। खुशी भी थी कि बेटा कामयाब हो गए और जो मजदूरी की थी वो भी याद थी, मिला जुला रुझान, खुशी भी आंसू भी। तो मुझे आगे से कहते, मेरा सवाल क्या था बूजी लकीरां किथे गईयां, तो रो के मुझे आगे से कहने लगे यार तेरियां लकीरां बनाने मेरियां मिट गईयां हैं। हाय हाय हाय, बड़ी कदर करना यार अपने बाप की। असल में कसूर इधर भी बड़ा है, असी भी तुहानू मां ही सुनाई है, असी भी तुहानू मां ओहदा बेचारे दा नां ही नहीं लिया किसी ने, किसी खाते में नहीं रहा वो। मेरे मुआशरे के पास एक जुमला नहीं है वालिद के लिए, माँ ठंडी छा, माँ की दुआ, जन्नत की हवा, माँ ये माँ वो माँ ऐसे माँ, बाप के लिए एक जुमला नहीं मेरे मुआशरे के पास। मैंने बड़ी किताबें खंगाली, कोई बाप के लिए जुमला मिल जाए मुझे हजरत, एक लब्बा हजरत, और वो भी तुमने उसको अच्छे तरीके से याद कोई नहीं किया है। वो भला क्या मिला, प्यो दियां गालां दे घ्यो दियां नालां। मैं जाओ दफा हो जाओ, गालां ही लभियां जो दियां, थानू कख नहीं लब्बा ओहदा बेचारे दा गरीब दा। मेरा मुआशरा देखो कैसा है हजरत, जे लभियां तो फिर गालां ही लभियां, और लब्बा ही कख नहीं ओहदा बेचारे दा, ओहदा रेहा कख नहीं। मजदूरी कर करके मेरे मुआशरे को सिर्फ उसकी गालियां नजर आई हजरत। नहीं बेटा बड़ी कदर करना। और मैं कहता हूं बच्चों से कि मुझे मेरे सबसे छोटे बेटे ने सिखाया कि बाप, लेकिन क्योंकि मैं खुद लेट हूं हजरत, इस वक्त पास ना माँ है ना बाप है, मैं रो सकता हूँ, मैं आंसू बहा सकता हूँ, मैं इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकता हजरत। मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके अलावा। पता नहीं होते तो मैं क्या करता, अल्लाह ये नहीं जब नहीं थे तो मैंने कुछ नहीं किया, जितनी मुझे अल्लाह ने तौफीक दी मैंने बड़ा किया हजरत। लेकिन लेट हूँ जी, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास, बस कब्रें हैं दोनों की, बस वो देख लेता हूँ हजरत, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ जिसके पास हैं भाई बड़ा कुछ कर सकते हो तुम। मबू फरमाते हैं एक बार इनको मुस्कुरा के देखो तो मकबूल हज का सवाब है। 10.5 लाख रुपया हजरत हुकूमत ने इस दफा खर्चा निकाला है हज का, और उसके बाद भी आपने पता नहीं क्या क्या करना है। अब 52,000 फीट की बुलंदी पे जाएंगे, आपका जहाज जाएगा, आपने बड़े जोखम उठाने हैं, फिर आप मना, अरफात, मुजदलफा, क्या क्या मुशक्कतें उठ। लेकिन एक हाजी भी आते हुए कोई ऐसी रसीद, कोई ऐसा परमिट, कोई ऐसा कागज नहीं लेके आएगा जिसमें लिखा हो हाजी तेरा हज कबूल हो गया। लेकिन मेरे महबूब बैठे हैं, फरमाते हैं कोई 52,000 फीट की बुलंदी पे जाने की जरूरत नहीं, नो PIA, नो कोई कुछ भी नहीं। फरमाते एक बार इनको मोहब्बत से देख, तुझे मकबूल हज का सवाब अता करेंगे। इसलिए जिन जिन के पास ही हैं इनकी कदर करो यार, इनकी
اور دوسری بات، اور میں گفتگو ختم کروں گا، صاحب تشریف لائیں، جس نے قدر نہیں نہ کی، بے قدری کی، تو پھر تیار بھی رہنا حضرت۔ بزرگ فرماتے ہیں اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، لیکن جس نے والدین کا دل دکھایا، یہ وہ گناہ ہے، اللہ اس کے پردے نہیں رکھے گا۔ اللہ اس کو مخلوق کے سامنے اتنا ذلیل و رسوا کرے گا تاکہ مخلوق دیکھے جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، پھر ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ آخری بات بس، مولانا روم پھر مثنوی ہے حضرت جی، اب فرماتے ہیں اس میں کوئی بزرگ، زیادہ بزرگ ہو گئے رات کو، آپ کو پتہ ہے حضرت جی بابے انکل ہرندیاں دے کھانسیاں ہی نے نا حضرت، وہ بابے نے رات کو کھانسی کرنی، وہ جناب وہ ایک دن کیا ہوا، وہ جو بابے کی بہو تھی نا، وہ اپنے بندے کو کہنے لگی سارا دن رات تیرا ابا کھانسی کرتا ہے، مجھے نیندر نہیں پڑتی، اللہ دی قسم چوک کے کہنا وا ہوں دل کردہ یار کہ تو وہ کھانسی دی آواز آئے، یار دل کردہ حضرت کہ تو وہ کھانسی دی آواز، ساری پاکستان گھوم لی دنیا حضرت، ہر جگہ پروٹوکول، ڈاکٹر سلیمان، یہ وہ صرف دل کرتا ہے کہیں سے وہ آواز، کیونکہ وہ واحد تھا جو مجھے اس آواز سے بلا سکتا تھا، اوے سلیمان، صرف وہ واحد تھا حضرت جو مجھے اس طرح بلا سکتا، باقی ترستے ہیں کان کہیں سے وہ آواز آئے، اوے سلیمان، اوے سلیمان، ترستے ہیں یار کہ تو کھانسی دی آواز آئے یار، چلی گئی حضرت، ختم، فنش، بس۔ وہ بد نصیب بیٹا، بیوی نے کہا سارا دن میں کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، رات کو تیرے ابے کی کھانسی سونے نہیں دیتی، اس کی کھانسی کا کچھ کر، اس نے میں کیا کروں، اب والد ہے میرا، اس نے کہا اس کو کہیں دور چھوڑا، بد نصیب بیٹا، مختصر کروں گا، باپ کے پاس آ گیا تھا، ابو جی ویکھو میں بھی سارے دن دا تھکیا ہونا وا، تہاڈی نوح بھی تھک جندی ہے، تو ساری رات کھانسی کر دیو تے نیندر نہیں پیندی، باپ تھا نا، اس نے کہا اچھا پتر میری کھنگ دی وجہ نہ نیندر نہیں پیندی، اچھا دس پھر کی کرنا ہی، وہ کہنے لگا ابو جی وہ جڑا ڈنگراں والا کمرہ نہیں، پھر تسی راتی اوتھے لیٹ جایا کرو، ہیں، اس نے کہا بیٹا اوتھے جے میں سوواں گا تانوں سکون دی نیندر آ جائے گی، انہوں نے کہا ہاں ابو جی ظاہر ہے اوتھے تک کھنگ دی آواز آنی نہیں ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پترا میں اوتھے ٹر جانا، بیٹا اندر گیا ایک کمبل لایا بابے کے لیے، وہ جب بابا کمبل پکڑ کے جانے لگا نا تو مولانا روم مثنوی میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جو پوتا تھا نا بابے کا، اس نے وہ کمبل دادے کے ہاتھ سے